वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के सीएम की बैठक होगी। 20 फरवरी को दिल्ली में ये बैठक होनी है। 20 फरवरी जो माना जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उस दिन, लेकिन उस दिन आपको बता दें बड़ी बैठक भी होनी है। एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम हैं ये सब उस दौरान मीटिंग में शामिल होंगे। इन सब के साथ बैठक होनी है और जो बैठक की तारीख तय की गई है वो है 20 फरवरी। यानी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके अब ये जानने की कोशिश होगी कि किस स्ट्रैटेजी के तहत राज्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बहुत अहम दिन है 20 फरवरी का, क्योंकि उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा वो भी सामने आएगा और इसी के साथ जो एनडीए शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। तो दिल्ली में बीजेपी को चुनाव जीते अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से अपने वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और अब उसने यमुना के सफाई का जो संकल्प लिया गया था बीजेपी की ओर से, उस पर एक्शन मोड में काम शुरू भी कर दिया है। तस्वीरें निकल के सामने भी आई है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का जो प्रण लिया और उस पर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया। कचरा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना नदी में उतार दी गई। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया था, जिसके बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। यमुना नदी में कचरा हटाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। रविवार को यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों को इस्तेमाल किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया था, तो ऐसे में सरकार गठन से पहले ही नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने यमुना की सफाई का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ नदी में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब दिल्ली में यमुना साफ हो गई, यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में फिर से मां यमुना को उसी स्वरूप में लेकर आने को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। ये वीड सीडिंग मशीन है, इसके जरिए यमुना में जो जलकुंभी है, जो पूजा की सामग्री लोग पूजा पाठ करके यहाँ फेंक जाते हैं, उसे किस तरीके से अब ये जो मशीन के जरिए मां यमुना को साफ किया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका कहना है कि मां यमुना को निर्मल अविरल स्वच्छ बनाना है। ये देखिए किस तरीके से ये जो पूजा पाठ की सामग्री लोग यहाँ फेंक के जाते थे, उस पूजा पाठ की सामग्री को ये मशीन किस तरीके से उठा रही है और आगे अब लेकर जाएगी। एलजी ने मुख्य सचिव से बात की थी और यमुना की सफाई पर तेजी से काम करने के लिए बैठक में चर्चा की, जिसके बाद शनिवार को मुख्य सचिव और एसीएस तुरंत काम शुरू करने का निर्देश देते हैं और रविवार को आईटीओ घाट, वजीराबाद और सिविल लाइंस में कचरा उठाने और खरपतवार निकालने तथा गंदगी को हटाने का काम शुरू हो जाता है। यमुना नदी के सफाई अभियान को 4 चरणों में बांटा गया। पहला, यमुना के पानी में जमा कूड़ा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और प्रमुख नालों की सफाई होगी। तीसरे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम किया जाएगा। दिल्ली में यमुना अविरल निर्मल धारा फिर से बहेगी।
जरूर रहेगी। एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी सरकार में नीचे तक पदाधिकारी इसमें कमिटमेंट है, निश्चित रूप से बहेगी 3 साल के अंदर। 7 बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं। ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से, और परसों से आज तक में ही काफी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की, जिससे कि लगभग 400 MGD पानी की सप्लाई की जा सके। एक तरफ बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रखी हैं, तो काशी और हरिद्वार की तर्ज पर यमुना किनारे आरती भी शुरू कर दी गई है। मतलब अब दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी की महिमा फिर से राजधानी में स्थापित होने वाली है। यमुना की सफाई के बाद जहां दिल्ली को स्वच्छ पानी मिल पाएगा, तो वहीं पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक गंदे पानी में उतर कर छठ पूजा करने को मजबूर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राजधानी दिल्ली आज सुबह सुबह भूकंप के झटके से थर्रा उठी। आपको बता दें कि सुबह का समय था, 5:36 का समय था, जब लोग सो रहे थे, कई लोग उठने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से भूकंप के झटके आते हैं, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और इस भूकंप का जो केंद्र था वो दिल्ली का धौला कुआं था, और यही वजह है कि वहां पर इसका असर भी देखने को मिला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धौला कुआं की तस्वीर है, जहां पेड़ गिर गए भूकंप की वजह से, और जो आसपास लोग रहते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। तो धौला कुआं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भूकंप की वजह से पेड़ जो है कई जगह गिरते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी वो 4 थी, लेकिन इसका जो झटका था वो काफी डरावना था। लोग डर गए थे, सहम गए थे, और इसका असर जो है धौला कुआं में देखने को मिला है। और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4 इसकी तीव्रता पाई गई, और बताया गया कि ये धौला कुआं का जो इलाका है ये 5.5 किलोमीटर नीचे यहां से इसका केंद्र बिंदु था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, लोगों ने आवाजें सुनी और लोगों की धड़कनें बढ़ गई, लोग बेचैन हो गए। लेकिन नुकसान क्या होता है, देखिए एक दरख्त है हमारे पीछे, ये पेड़, एक झील पार्क है धौला कुआं में, और यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक पेड़ गिरा है। उम्र इसकी बताई जा रही है तकरीबन 15 से 20 साल, और 20 साल से ये पेड़ खड़ा था। लेकिन औषधीय गुणों की अगर बात करें तो ये जो पेड़ है वो अर्जुन का पेड़ है, जो अर्जुन की छाल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो उस मायने में ये काफी लाभप्रद था। लेकिन ये पेड़ अब धराशायी हो गया, भूकंप के झटके इसने खाए हैं। और बताया जा रहा, जो यहाँ के केयर टेकर है महावीर जी, उन्होंने हमसे बताया कि ये जो पेड़ है काफी पुराना था और ऐसे में इसकी सेवा की जा रही थी। लेकिन जब हम यहाँ की मिट्टी की तरफ अगर आएंगे, अगर दिखाएंगे आपको, तो मिट्टी जो है चारों तरफ पानी है, और पानी की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है वो दलदली है। अगर हम थोड़ा आगे की तरफ अगर जाएं तो ये मिट्टी यहीं से दलदली हो जाती है, और ये देखिए जो मिट्टी है ये काफी नमी है इसमें, तो इस वजह से ये झटके बर्दाश्त तो नहीं कर पाया, और जो इसकी जड़ें हैं वो पूरी तरह से उखड़ गई हैं, धराशायी हो गया है। अब ऐसे में जो झटके जिन लोगों ने महसूस किए तेज आवाज के साथ, उसके साथ इस पेड़ को भी झटका लगा, और झटका कुछ ऐसा कि इसकी जड़ें बिल्कुल ही उखड़ चुकी हैं। तो ये अर्जुन का पेड़ था, तकरीबन 15 से 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि भूकंप ने अपने कुछ निशान यहाँ पर छोड़ दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो निशान है भूकंप का वो ये है कि अर्जुन का जो पेड़ है अब धराशायी हो गया है। धौला कुआं के झील पार्क से विवेक, रिपब्लिक भारत।